तीन दरवाजे। राजा जयसिंह की एक पुत्री थी जो विवाह योग्य थी। राजकुमारी का नाम जागृति था। जागृति बहुत ही सुशील, सुंदर और वीर कन्या थी। बहुत से राजकुमार राजकुमारी जागृति से विवाह करना चाहते थे, किंतु जो वर राजकुमारी जागृति को पसंद आता वह उनके पिता को पसंद नहीं आता, और जो पिता को पसंद आता वह राजकुमारी को पसंद नहीं आता। इसी चिंता में राजा जयसिंह बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन जयसिंह के गुरुदेव महल में पधारे। राजा को चिंतित देख उन्होंने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। क्या बात है महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हो? जयसिंह ने कहा, गुरुदेव, मैं अपनी कन्या के विवाह को लेकर चिंतित हूँ, क्योंकि जो वर मुझे पसंद आता है वह राजकुमारी को पसंद नहीं आता, और जो राजकुमारी को पसंद आता है वह मुझे पसंद नहीं आता। गुरुदेव, बस इतनी सी बात, इसका तो बहुत ही आसान सा समाधान है। जंगल के अंतिम छोर पर एक गुफा है जिसमें अनमोल खजाना रखा हुआ है। जो युवक वह ला देगा वह आपकी कन्या के लिए योग्य वर होगा, किंतु उस गुफा तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। उस गुफा तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजे से होकर गुजरना पड़ेगा। महाराज जयसिंह गुरुदेव की बातों से पूरी तरह संतुष्ट थे और उन्होंने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। जो युवक उस गुफा से अनमोल खजाना लाएगा उससे वह उनकी पुत्री का विवाह करेंगे। खबर नगर में फैलते ही सभी युवक में उत्साह आ गया। सभी युवक राजकुमारी से विवाह करने के लिए उस अनमोल खजाने को लाने के लिए तैयार हो गए, किंतु उस गुफा तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जंगल बहुत ही भयानक जंगली जानवरों से भरा हुआ था। जो भी युवक जंगल में जाता वह जंगली जानवरों के डर से या उनसे घायल होकर वापस लौट आता। किंतु दूसरे नगर में एक युवराज था जिसका नाम युवराज कुंवर सिंह था। युवराज को जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला, उन्होंने भी राजकुमारी से विवाह करने की मनसा बनाई और वह जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में उन्हें कई जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। एक बार उन पर एक शेर ने आक्रमण कर दिया, किंतु राजकुमार ने उनका बहुत ही वीरता से सामना किया। उनको कुछ घाव तो हुए, किंतु वह उस शेर को परास्त करने में सक्षम रहे। युवराज कुंवर सिंह आगे की तरफ चल पड़े। आगे उन्हें एक बड़ा सा महल दिखा जिसमें बहुत सारा खजाना इधर उधर बिखरा हुआ था, और साथ ही उस महल की रखवाली के लिए कोई नहीं था। महल में लिखा हुआ था कि महल का मालिक मैं हूँ और यहाँ से आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। युवराज उस महल को छोड़कर आगे गुफा की तलाश में निकल पड़े। गुफा जाते वक्त उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया मिली जो बहुत चोटिल थी। उसने युवराज से कहा, बेटा, मुझे घाव हो गया है, दर्द भी बहुत हो रहा है, मुझे मेरी कुटिया तक पहुंचा दो। युवराज ने उस गुफा के बारे में सोचे बिना ही उस बुढ़िया को उसकी कुटिया तक पहुंचाया और साथ ही जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसके घाव पर मरहम लगाया। युवराज फिर आगे की तरफ चल पड़े उस गुफा तक पहुंचने के लिए। अंततः उन्हें वह गुफा दिखी, और जब वे उसके अंदर गए तब वहां पर उनको एक किताब मिली जिसमें लिखा हुआ था कि यह ही अनमोल खजाना है। युवराज सोचने लगे, वह 3 दरवाजे तो मिले ही नहीं, लेकिन वह उस किताब को लेकर महल की तरफ चल पड़े। और जब वह किताब उन्होंने गुरुदेव को दी तब गुरुदेव ने महाराज से कहा, महाराज, युवराज आपकी कन्या के लिए श्रेष्ठ है। महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने गुरुदेव से पूछा, किंतु गुरुदेव, ये युवराज तो उस 3 दरवाजे से गुजरा ही नहीं। गुरुदेव मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, युवक उन 3 दरवाजों से गुजर चुका है। पहला, यह जंगली जानवरों से लड़ते हुए आगे बढ़ा, जिससे यह पता चलता है कि यह एक वीर पुरुष है। दूसरा, इसने महल में पड़े खजाने को छुआ तक नहीं, जबकि उस खजाने को आसानी से लेकर वह जा सकता था।
क्योंकि उस खजाने की रखवाली के लिए वहां पर कोई उपस्थित नहीं था। इससे पता चलता है कि यह युवक ईमानदार भी है। और तीसरा, इसने रास्ते में एक बुढ़िया की मदद की और उसके घाव पर मरहम भी लगाया, जबकि वह सीधा गुफा की तरफ जा सकता था। इससे यह पता चलता है कि युवराज का स्वभाव दयालु भी है। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और अंततः उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी जागृति का विवाह युवराज कुंवर सिंह से करवा दिया।